सिविलाइज्ड इंडियन। रोजगार हम अपने आप पैदा करना जानते हैं। कोई सरकार कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस भी आएगी या कांग्रेस पहले भी रही, उसने पूर्ति नहीं करी है। ये कितने ही पद सरकारी जो नियुक्तियां हैं उसमें खाली पड़े हुए हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम कोई भी सरकार मैं कह रहा हूँ पूर्ति नहीं कर पाएगी, कितनी खाली हो। बजट है इतने इनको, इतना ये बता दो। चलो बजट का मसला है, बजट का मसला तो होता ही अच्छा, गठबंधन का क्या हाल है? कैसे गया है अभी, महामारी इतनी हुई है, उसमें पैसा नहीं लगाया क्या? फ्री में सबको राशन दिया है, पैसा नहीं लगाया क्या उसमें? कोरोना वायरस खाली भारत में था, पूरी दुनिया में था कोरोना वायरस। महंगाई पूरी भारत दुनिया में नहीं है। अच्छा, सरकार के ऊपर कुछ एलिगेशंस भी लगते हैं। सरकार के नहीं सिलेंडर देखिए, बताओ कितनी है? सबसे ज्यादा सुनो, राजस्थान में ना 100 कुछ रुपए लीटर पेट्रोल है। राजस्थान में 100 पर नहीं है, यूपी में 100 पर नहीं है पेट्रोल। शर्त लगा लो अभी। महाराष्ट्र में जाइए, गठबंधन की सरकार बनी है, शिंदे सरकार जाइए, आप देखिए ना। पर मैं कह रहा राजस्थान में पेट्रोल है, ये महंगाई तो कांग्रेस के वैसे वो बीजेपी शासित देशों में कर लेंगे। महंगाई तो चल रही है, लोग एलिगेशन लगाते हैं कि कांग्रेस की जो कांग्रेस और बीजेपी में, मैं मानता हूँ चल रही है, लेकिन शिंदे साहब बैठे हुए हैं, शिंदे साहब पीएम बना दे, बता दो विकल्प है सब। शिंदे साहब की मतलब विकल्प का अभाव है, नहीं है ना विकल्प। मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, मैं रोजगार की महंगाई की बात कर रहा हूँ, किधर है विकल्प? भाई 14 में ये डीएम था, मैं कलेक्टर थे। 2014 से पहले मैडम कुछ भी नहीं था, हम कपड़े नहीं पहनते थे, पत्ते मोदी जी ने आके इनको सब छीन लिया। कैसी बात कर रही है? हवाई जहाज में रोजगार उससे मिलेगा। महंगाई पे बात करते हैं थोड़ा सा, महंगाई का क्या हाल है? अच्छा, महंगाई का क्या हाल है? आप मोदी जी की बात कर रहे हैं। महंगाई है, अगर देश सुरक्षित चाहिए तो महंगाई होगी। कौन से संविधान में लिखा है कि देश सुरक्षित चाहिए तो महंगाई होगी? जाइए राजस्थान में, अग्निवीर चला के तो आधा तो एक बात तो बताओ, कहाँ से आएगा वो पैसा? जनता से तो लिया जाएगा ना। हथियार सरकार कोई अपनी जेब से खरीद देगी। खरीद लीजिए हथियार, लेकिन अग्निवीर लगा के सरकार ने कितना बजट बचा लिया? कह रहे अग्निवीर चला के कितना पेंशन बचा लिया, तो आप वहाँ वो पैसा भी तो लगाया जा सकता है। क्या 4 साल बाद उस फौजी भाई का भविष्य खराब है? कोई उसका भविष्य सुधरा हुआ जब भी कैसे नहीं है? ये गलत बात है। नहीं, किसकी सरकार है? 4 साल में 7 साल की। आप बताइए मैडम, महंगाई है, रोजगार पे बात करता है, शिक्षा पे बात करता है, शिक्षा पे बात करता है, नहीं करता ना कोई। किसकी सरकार है? एक भी अस्पताल बनाया है? एक भी मोदी जी की सरकार आएगी, कोई सरकार नहीं आएगी, सिर्फ मोदी जी आएंगे। मैं क्वेश्चन बोलूं, कोई फायदा नहीं। आप बोल रहे हो इतना महंगाई है, हर पर्सन के पास 17 से 18 हज़ार रुपए का फ़ोन जरूर मिलता है। आप बोल रहे हो इतना महंगाई है, हर पर्सन के पास 17 से 18 हज़ार रुपए का फ़ोन मिलता है। मैं एक बात बताऊं, कुत्ता पालते हैं, किसी का नाम टाइगर रख दिया, किसी को रख दिया, ऐसे उन्होंने इंडिया रख दिया, तो यूँ थोड़ी है कि उनका नाम इंडिया रखो, इंडिया ही हो गए। इंडिया ये जो बवाल मचा हुआ इंडिया के नाम पे, क्या चल रही है? देखो, बवाल तो ऐसा कुछ है ना कि इंडिया है, इंडिया कर दिया। उनका मकसद सिर्फ ये है कि आगे नेता उनका तय नहीं है। अभी एक भाई साहब की वो जा चुकी है, क्या उनकी सदस्य जा चुकी है, वे बेकार हो चुके हैं। अरे इंडिया तो अंग्रेज लोग भी नाम रखा था, वो भी तो विदेशी अंग्रेज का नाम रख दिया इंडिया, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इंडिया भारत अलग अलग चीजें हैं, ऐसा आप कह रहे हैं? इंडिया अंग्रेजों लोग ने बोला कि इंडिया नाम से आपत्ति हमें ये है, कल को अगर ये गठबंधन टूट गया क्या बोलेंगे? इंडिया टूट गया। अगर कल को गठबंधन हार गया क्या बोलेंगे? इंडिया हार गया। हमें इस चीज से आपत्ति है। आपको इस बात पे आपको आपत्ति है कि इंडिया नाम रखने पे? यार राजनीतिक फायदे के लिए आप इंडिया नाम का इस्तेमाल करोगे? है, इनका अपना नाम नहीं है, कोई रख नहीं सकते क्या? इंडिया जरूरी था, और रखा भी किसने? ममता ने, जिसको खुद इंडिया की वैल्यू नहीं पता, वो नाम बता रही है इनको। है, चलिए, किसकी सरकार है इस बार? बीजेपी आएगी, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से? पूर्ण बहुमत। किसकी सरकार है इस बार? गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ये गारंटी है। अच्छा, क्यों नहीं बन सकता? सोनिया गांधी नहीं बनी, ये भी नहीं बन सकता, ये गारंटी है। मतलब सरकार पब्लिक का जो किसकी सरकार है इस बार? किसकी सरकार? इंडिया की। इंडिया की सरकार है। लोग कह रहे हैं गठबंधन का बेड़ा गर्क हो गया है। कौन से बंधन का? गठबंधन का, जैसे आप, अगर मैं इस पे बात करूं कि लोगों ने बीजेपी को वोट क्यों दिया, लोग कहते हैं बदलाव लाने के लिए बाकी पार्टियों से, तो जब सारी पार्टियां मिलकर एक ही खेमे में आ गई हैं तो वोट तो वही जा रहा है ना। हाँ, एनडीए क्या है? वो गठबंधन नहीं है, एनडीए बिल्कुल एनडीए गठबंधन है। नेशनल, ये आपका गठबंधन हो गया। नेशनल दलाल ऑफ अडानी, तो इस बार किसकी सरकार? का मतलब है नेशनल दलाल ऑफ अडानी, अडानी का दलाल है एनडीए, गठबंधन का नाम है। तो इस बार
किसकी सरकार? इंडिया की। कांग्रेस झूठा भ्रष्टाचारी चोर लुटेरा नहीं चाहिए, जो बार बार झूठ बोले, जो भ्रष्टाचारियों का गठबंधन बनाए और भ्रष्टाचारियों के सहारे से सत्ता का सुभोगे, वो नहीं चाहिए। भ्रष्टाचारियों को जो संरक्षण देने वाला नहीं चाहिए, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाला नहीं चाहिए, लुटेरा नहीं चाहिए, विदेश में काला धन भेजने वाला नहीं चाहिए। लोन देने वाली तो कांग्रेस थी। देखो जब मोदी जी आए थे उससे आज के टाइम में विदेशों में काला धन 300% बढ़ा है। ये मोदी जी की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये संसद की रिपोर्ट है। बोला था उन्होंने कि हम काला धन लेके आएंगे और आज 400%, 300% तो 2019 में था, आज 400% के करीब काला धन विदेशों में बढ़ा है। तो ऐसा भ्रष्टाचारी नहीं चाहिए जो भ्रष्टाचार। सरकार नहीं है इस बार। अभी 3 दिन पहले जब महाराष्ट्र की सरकार में उथल पुथल हो रही थी, तब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, झूठ नहीं बोलना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे 70,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी पे, अजीत पवार पे। मेरा भी थोड़ा सुन लीजिए, मेरा भी इनका न सुनिए। फिल्मी दुनिया में डॉन किसने बनाया था? कांग्रेस के राज में अमिताभ बच्चन का 10 हाथ सांप छुछुंदर की तरह हो गया था। कभी मंदिर की सरकार भाग रहा था, क्यों भाग रहा था? डॉन के डर से, डॉन के डर से। गुलशन कुमार को जब मार दिया ना, तो अमिताभ बच्चन कभी मंदिर में दुआ मांगता था, कभी मस्जिद में आकर आ रहा था। वही अमिताभ बच्चन है, कांग्रेस के राज में डॉन पैदा किया था। अच्छा, क्या काम आपको अच्छे लगे? किया कश्मीर में हिंदुओं को मार करके सेकंड पाकिस्तान बना रहा था, वही कांग्रेस है। अच्छा, कुछ काम अगर आप हमारी सरकार के, मतलब आपने कहा कि बीजेपी सरकार है, कुछ काम बता दीजिए। कुछ काम बता दीजिए। सरकार अंधा भी देखेगा तो पता चल जाएगा बीजेपी सरकार में क्या। आपकी तो आंखें, आप बता दीजिए। 5 किलो राशन नहीं है, नमक दे रही है। जो कांग्रेस का नारा था रोटी कपड़ा मकान, जो कि मोदी जी ने पूरा किया। रोटी कपड़ा मकान तीनों चीज मोदी क्या काम फ्री में दे दिया। यहाँ विश्व आर्थिक मंदी में चल रहा है, लेकिन भारत खुशहाल है। भारत खुशहाल है। अच्छा, कैसे बैठे फ्री में 5 किलो राशन मिल रहा है घर बैठे, सबको घर में बैठे बैठे राशन पानी घर फ्री बना कर दे रहा है कांग्रेस। ये लोग का ना काला चश्मा लगा कांग्रेस लोग को दिखाई नहीं देगा। सरकार तो बीजेपी की आएगी। मणिपुर पे क्या? ऐसा अभी बोल रहे थे कि बीजेपी ने, मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने जो किया है वो अभी तक जो 70 सालों में नहीं हुआ, वो मोदी जी ने किया हुआ है। अच्छा, क्या काम किया मोदी? काम आप सबको पता है मैडम, क्या काम हुआ? जैसे राम मंदिर का ले लीजिए आप। अच्छा, राम मंदिर है, चलिए आस्था का विषय है। इससे जो हमारे देश के युवा हैं उनका क्या भला हो रहा है? हमारे देश के जो गरीब लोग हैं उनका क्या? बता रहा हूँ आपको, धारा 370 हटी हुई है पहली बार। धारा 370 हटी है, राम मंदिर बना है, जीएसटी आया है, जो विकास होने। जीएसटी से हमारे यहाँ कहा जाता है कि जीएसटी जब आया तो जीएसटी ने जो अमीर लोग हैं उन्हीं को फायदा दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जीएसटी से सभी को फायदा है। ऐसा नहीं है कि जीएसटी से अमीर को क्या फायदा है? जीएसटी से तो जितने टैक्स हैं उससे ज्यादा ही जीएसटी लग जा रहा है। सारे टैक्स मिला के हो गया कि सब देशों के सबसे बड़ी फायदा ये है मैडम कि पहले क्या होता था कि पर्टिकुलर एक स्टेट ही डेवलप कर रहा था। जीएसटी के आने से क्या हर स्टेट को डेवलप करने का मौका मिला हुआ है। मणिपुर पे क्या कहना चाहेंगे आप? मणिपुर को मैम सरकार है, अब देखिए अब हो जाते हैं हादसे तो मान लो होते हैं, लेकिन सरकार को मैं तो ये कहना चाहूँगा कठोर एक्शन लेना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार अगर चाहती तो ये बंद करा सकती है। नहीं, सबको सरकार नहीं कर सकती है, कुछ जनता और हाथ में है। अब सरकार हर आदमी को सरकार की इसीलिए लाते हैं। नहीं, सरकार अगर अच्छा करती है तो सरकार का नाम होता है, अगर थोड़ा सा हम लोग सब मिलकर गलत करते हैं तो वो भी सरकार के लिए जिम्मेदार होते हैं। हाँ बिल्कुल, सरकार इसीलिए चुनी जाती है। किसकी सरकार है इस बार? क्यों बनी है? लोगों की रक्षा करने के लिए ना। हर जगह हर लुक्कड़ पे पुलिस की चौकीदार है। पुलिस का काम क्या है? लोगों की रक्षा करनी। डबल इंजन सरकार है। मणिपुर में क्या करे, सो गई क्या घाट? अच्छा हाँ, मणिपुर पे मैं बात करना चाहूँगी। मणिपुर का क्या लगता है आपको, क्या हो रहा है? मैडम, डबल इंजन की सरकार है। मणिपुर में चाहे तो ये हादसा जो रुक सकते थे, अभी तक रुका नहीं इन्होंने। इतने दिन तक क्या कर रहे थे? कर्नाटक इलेक्शन में इतने बिजी हो गए, कब से लगा था? लास्ट फरवरी से शुरू हो गया था। तो इन्होंने क्या किया फिर? मोदी जी खामोश रह गए, अमित शाह खामोश रह गए। इनका काम था लोगों की रक्षा करने का, वो काम नहीं किया इन्होंने। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वहाँ पर क्या है? वो बहुत बुरा है, गलत है। अगर इनके माँ बहनों के साथ होते ये चुपचाप रहते क्या? बताओ। एक औरत की इज्जत सम्मान करना था, वो काम किया है इन्होंने। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों का हालत क्या हो रहा है अभी? तो क्या कहना चाहेंगे आप मणिपुर के बारे में? सरकार का फेलियर रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। अभी तक क्यों नहीं उठाया? इतना टाइम हो गया है इन सारी चीज़ों को। अभी तक क्यों नहीं उठाया? ये सरकार की कहीं ना कहीं कुछ लोगों की नाकामी रही है।
सरकार की नाकामी आप मानते हैं कि रही है? इस पे एक्शन लेना चाहिए। अगर देश का मुख्यमंत्री वहाँ का कैपेबल नहीं है तो प्रधानमंत्री को एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ पर। इन मामलों को दबाया क्यों था? क्यों आपने देश की जनता के साथ धोखा किया? प्रश्न ये होना चाहिए। मोदी क्या क्या है? मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है